प्यारी साध संगत जी, परम प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। आओ संत महात्मा, आशा करते हैं सदगुरु की दया दृष्टि कृपा बरस रही होगी और आप सिमरण करते हुए अपना जीवन जी रहे होंगे। प्यारी साध संगत जी, एक संत महात्मा यानी जंगल में गए ऋषि मुनियों के पास में और काफ़ी तप करा, काफ़ी ज्ञान का अर्जन किया, काफ़ी विद्या हासिल की। और प्यारी साध संगत जी, जब वो वापस लौट रहे थे अपने घर के लिए, जब वापस रवाना हुए, बारिश का समय था, तो वहाँ पे संत महात्मा दो रास्ते थे, बाकी रास्ते बंद हो गए थे। एक रास्ता लंबा था और एक रास्ता शॉर्ट था। अब महात्मा ने शॉर्ट वाला रास्ता चुना और वो घर के लिए शुरू हो गए। तो महात्मा जी, रास्ते में क्या था, यानी एक रास्ते में पानी बह रहा था और पानी इतनी रफ्तार से बह रहा था, यदि पैर रखे तो इंसान बह जाएगा। तो वहाँ पे दो पत्थर रखे हुए थे और दो पत्थरों पे लिखा हुआ था, जो भी ज्ञानी व्यक्ति, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पत्थर पे पैर रखेगा, प्यारी साध संगत जी, वो क्या होगा, वो खाना खाते के गधा बन जाएगा। आओ संत महात्माओं, वो उसने विद्या पढ़ी थी, महात्मा ने काफ़ी विद्याएं पढ़ करके, और काफ़ी ज्ञान था, संस्कृत में लिखा हुआ था कि खाना खाते के गधा बन जाएगा। सो पढ़ा और सोचा तो अब क्या करूं, लंबा रास्ता बहुत लंबा है। तो उसने पैर रख करके वो पार कर लिया। आओ संत महात्माओं, अब उस महात्मा ने पैर तो रख दिया उन पत्थरों पे और रख करके जब पार कर लिया, और जब घर वो पहुंचता है तो घर पे फिर वो खाना नहीं खाता। अब उसकी बीवी कहती है, एक बात बताओ, जब से आप आए हो आप पानी तो पी लेते हो, लेकिन खाना क्यों नहीं खा रहे, कई दिन हो गया आपको भूखे रहते हुए। तो उसने सारा वृतांत बताया कि यदि मैंने खाना खाया तो मैं गधा बन जाऊंगा, ऐसा उन पत्थरों पे लिखा हुआ था। क्योंकि कहा था यदि कोई अज्ञानी होकर के गुजर जाए कोई बात नहीं, यदि कोई ज्ञानी महात्मा यहाँ से गुजरेगा और वो भी पैर रख कर के, तो वो खाना खाते खन गधा बन जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, उसने कहा आप खाना तो खाओ, जो होगा देखा जाएगा। धर्म पत्नी के कहने से जैसे ही महात्मा ने खाना खाया, महात्मा गधा बन गया। आओ प्यारी साध संगत जी, अब महिला क्या करती थी, महिला ने जब भट्टे पे काम लगा लिया तो ईंट अपने ऊपर यानी रखती थी, वो गधा साथ साथ चलता था, गधे पे एक ईंट नहीं रखती थी संत महात्माओं। और प्यारी साध संगत जी, ये बात राजा को पता चली। तो राजा के बाद मंत्रियों ने कहा कि राजन, आपके राज्य में एक ऐसी महिला है जो गधे पे अपना सामान नहीं लाती, गधा लेकिन जहाँ महिला जाती है गधा साथ साथ जाता है। और प्यारी साध संगत जी, राजा ने उस महिला को दरबार में बुलाया, दरबार में बुला करके उस महिला से बात करी। तो उसने सारा वृतांत संत महात्मा बता दिया। वो कहते हैं कि ये बात बताओ, ये गधा कौन है। वो कहती हैं कि ये मेरा पति है गधा। इस तरीके से ये जो विद्या पढ़ने गए थे, ज्ञान अर्जित करने गए थे, और इन्होंने खाना खाते का नहीं ये गधा हो गए, ऐसे ऐसे एक रास्ता पार करता। और संत महात्माओं, लेकिन बोले इसका तोड़ भी होगा। हाँ, उन पत्थरों पे एक बात और लिखी हुई थी, यदि कोई सतवंती पुरुष या महिला के ऊपर का पानी भी, यदि नहाया हुआ पानी भी इनके ऊपर छिड़क दिया जाए तो ये पुनः फिर वापस अपनी योनि को प्राप्त हो जाएंगे, यानी पुनः इंसान बन जाएंगे। तो प्यारी साध संगत जी, राजा ने कहा ये कितनी बड़ी बात है, हम अपनी रानी, हमारी रानी तो सतवंती है, हम अपनी रानी का जो है, रानी से कहा उन्होंने कि रानी जी नहाइए, नहा करके एक लोटा आप जल दे दीजिए, क्योंकि हमारे राज्य में इस प्रकार से हो गया। और प्यारी साध संगत जी, रानी ने क्या करा, नहा करके और वो जो पानी बचा हुआ पानी दिया, राजा ने छिड़का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आओ प्यारी साध संगत जी, जब कुछ नहीं हुआ, राजा ने कहा अरे तो इसका मतलब हमारी रानी सतवंती नहीं है। आओ प्यारी साध संगत जी, वहीं उसी गांव में एक गरीब निर्धन परिवार रहता था और बेचारी चौका बर्तन करती थी। उन्होंने कहा, एक बार उन्होंने ये बात सुन ली कि राजा चिंतित हैं, कोई सतवंती औरत नहीं मिल रही, तो उसने हाथ जोड़ के कहा, राजन यदि बुरा ना माने तो एक बात मैं कहूँ, सतगुरु की कृपा से यानी ईश्वर की कृपा से मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य वचन का पालन करती हूँ, अपने पतिदेव की आज्ञा अनुसार चलती हूँ। हे राजन, मेरे नहाए हुआ यदि आप पानी ले लें, कभी उससे कुछ हो जाए आप देख लें। तो राजा ने कहा चलो देख लेते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, महिला गरीब थी लेकिन सत्य पर चलती थी, पति की आज्ञा का पालन करती थी, परमात्मा का भजन करती थी, सिमरन करती थी। आओ प्यारी साध संगत जी, जब वो उस महिला वो स्नान किया, उसके जब पानी उस महिला ने दिया और ईश्वर का नाम ले करके वो चरणामृत जब छिड़का उस गधे पे, तो गधा वो इंसान के
जामे में आ गया, इंसान बन गया। आओ प्यारी साध संगत जी, कहने का दास का तात्पर्य क्या है? आओ संत महात्माओं, यानी ज्ञानी होकर के यदि हम अज्ञानता के काम करें, ज्ञानी होकर के यदि हम शॉर्ट के रास्ते चुनें, हम गलत रास्ते पर चलें, हम इग्नोर कर दें कि परमात्मा तो देख नहीं रहा, शॉर्ट का रास्ता अपना लो, हम फिर बुराई पे लग जाएं, निंदा पे लग जाएं, चुगली पे लग जाएं, छीना झपटी पे लग जाएं, लालच हमारे मन में आ जाए, तो प्यारी साध संगत जी फिर तकलीफ है। गधा बनने की बात है, फिर हमारे जीवन में तकलीफें ही तकलीफें हैं, फिर हमारे जीवन में यानी सुकून शांति गायब हो जाती है। आओ प्यारी साध संगत जी, वो तकलीफें जब समाप्त हो जाती हैं जब हमें कोई पुण्य ब्रह्म ज्ञानी संत उस परमात्मा का रियलाइजेशन करा दे, एहसास करा दे। जैसे उस सतवंती महिला ने ये रियलाइजेशन करा दिया कि प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का भजन कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो। आओ प्यारी साध संगत जी, तो दास का कहने का तात्पर्य इतना है कि शॉर्ट रास्ता ना चुने। यदि सतगुरु के से निरंकार का ज्ञान ले लिया तो प्यारी साध संगत जी, हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है। हमें सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने जीवन को यानी बढ़ते चले जाना है, जीवन में निखार लाना है, सतगुरु की रजा में राजी रहते हुए अपने जीवन को जीना है। आओ प्यारी साध संगत जी, तो वास्तव में हमारे बारे न्यारे होते चले जाएंगे, वास्तव में हमें सतगुरु की कृपा होती चली जाएगी और हमारे जीवन में कोई भी कमी आने वाली नहीं है। ऐसा विश्वास हमें पूर्ण अपने सतगुरु पे करना है, क्योंकि हमारा सतगुरु पूर्ण समर्थवान है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, परम प्यार से कहेंगे धन्यवाद।